हर धड़कन में संतुलन, हर जीवन में समाधान, यही है होम्योपैथी का वचन। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रजनीश जैन, संस्थापक और प्रमुख चिकित्सक, श्री आर के होम्योपैथी हॉस्पिटल, सागवाड़ा। आप देख रहे हैं होम्योपैथी टुडे इंडिया की विशेष डॉक्यूमेंट्री सीरीज। 365 एपिसोड्स, 365 विषय और 365 दिन, जहां हम हर दिन एक नया अध्याय खोलते हैं होम्योपैथी की शक्ति का। आज का एपिसोड है हृदय रोग, धड़कनों में संतुलन की चिकित्सा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यात्रा, ऊर्जा, समझ और समाधान के साथ। होम्योपैथी का परिचय, इसकी उत्पत्ति और इतिहास। 1796 में डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन ने होम्योपैथी की नींव रखी। भारत में इसका आगमन 1839 में हुआ और बंगाल इसका पहला केंद्र बना। आज यह चिकित्सा पद्धति भारत में लाखों लोगों की पहली पसंद बन चुकी है, विशेषकर हृदय रोगों में जहां कोमलता और समग्रता की आवश्यकता होती है। मूल सिद्धांत और दर्शन। होम्योपैथी मानती है कि रोग शरीर में नहीं, जीवन शक्ति में होता है। हृदय रोगों में यह दृष्टिकोण अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि तनाव, भय और भावनात्मक असंतुलन भी हृदय को प्रभावित करते हैं। निदान की कला, मरीज की जांच और व्यक्तिगत उपचार। होम्योपैथिक चिकित्सक मरीज से गहराई से संवाद करता है, उसकी धड़कन की प्रकृति, भावनात्मक स्थिति, जीवन शैली और पारिवारिक इतिहास को समझता है। यह निदान केवल ईसीजी या बीपी रिपोर्ट पर आधारित नहीं होता, बल्कि व्यक्तित्व विश्लेषण पर आधारित होता है। उपचार की प्रक्रिया, दवाओं का चयन, पोटेंसी और सेवन विधि। प्रमुख दवाएं: स्पिजीलिया, तेज धड़कन, बेचैनी। डिजिटलीज, धीमी धड़कन, कमजोरी। क्रेटिगस ऑक्सियकैंथा क्यू, हृदय की शक्ति बढ़ाने वाली टॉनिक। ओरम मेट, तनावजनित हृदय रोग। सफल केस स्टडीज, मरीजों के अनुभव और परिणाम। भारत में सीसीआरएच और निजी क्लिनिकों द्वारा किए गए अध्ययन दर्शाते हैं कि क्रेटिगस क्यू और डिजिटलीज के प्रयोग से 60% से अधिक रोगियों ने हृदय की कार्यक्षमता में सुधार महसूस किया। श्री आर के होम्योपैथी हॉस्पिटल, सागवाड़ा में डॉक्टर रजनीश जैन के नेतृत्व में कई ग्रामीण रोगियों को हृदय की धड़कन, ब्लड प्रेशर और मानसिक तनाव में उल्लेखनीय राहत मिली है। मिथक बनाम वास्तविकता। मिथक: होम्योपैथी धीमी है, यह केवल हल्के रोगों के लिए है। वास्तविकता: होम्योपैथी तीव्र और पुरानी दोनों अवस्थाओं में प्रभावी है, बशर्ते सही निदान और दवा चयन हो। हृदय रोगों में यह सहायक चिकित्सा के रूप में अत्यंत उपयोगी है। सेवन विधि। क्यू: मदर टिंक्चर 10-15 बूंदें दिन में 2 बार। 30 या 200 पोटेंसी, सप्ताह में 1-2 बार। खाली पेट या भोजन के 30 मिनट बाद लेना उचित होता है। आधुनिक अनुसंधान और विज्ञान। 2025 में नेशनल मीडिया द्वारा प्रकाशित रिपोर्टों में पाया गया कि क्रेटिगस क्यू और ओरम मेट जैसी दवाओं ने हृदय की कार्यक्षमता, रक्तचाप और तनाव में सकारात्मक परिणाम दिए। यह दर्शाता है कि होम्योपैथी अब केवल अनुभव नहीं, बल्कि वैज्ञानिक प्रमाणों पर भी आधारित हो रही है। होम्योपैथी का वैश्विक प्रभाव। होम्योपैथी का उपयोग जर्मनी, फ्रांस, ब्राजील, भारत और स्विट्जरलैंड में व्यापक रूप से होता है। भारत में यह आयुष मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त है और सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली वैकल्पिक चिकित्सा प्रणाली है। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो, तो YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप देख सकें होम्योपैथी टुडे इंडिया का अगला एपिसोड। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर रजनीश जैन। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां होम्योपैथी की एक और नई दिशा आपके सामने होगी। भविष्य की दिशा, ब्रांडिंग और जनजुड़ाव। होम्योपैथी का भविष्य डिजिटल शिक्षा, जन जन तक पहुंच और वैज्ञानिक प्रमाण पर आधारित है। मेरा मिशन है 365 दिवसीय डॉक्यूमेंट्री सीरीज के माध्यम से होम्योपैथी को जन जन तक पहुंचाना।
विशेषकर ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में सुलभ, सम्मानजनक और वैज्ञानिक चिकित्सा को प्रचारित करना।